Good afternoon, everyone. I am Sumit Kumar Jha, your economics faculty, and I welcome you all on the platform of Psychonomics. हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा दिन हो गए कि सारे लोग बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के, बेट को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप बना रखे हैं, ठीक है? कि बेट आएगा, आपको जो है अप्रॉक्स 4200 के आसपास जो है जॉब मिल जाएगा सभी को। ठीक है, जब मतलब रहा नहीं गया तो ये चीजें बनानी पड़ रही है मुझे। और ये चीजें एक ऐसी चीज है ना कि सारी चीजों को मार्केट बना दिया गया है एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का। ठीक है, आपके जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना उसके साथ खेले जा रहे हैं। आप यहाँ पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं देखोगे जहाँ पे आपको बेट के बारे में वीडियोस नहीं होंगी। ठीक है, क्या कि आपको जो है यहाँ पे बेट की एग्जामिनेशन फॉर्म आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, आप एग्जाम में बैठोगे, आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्ति मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है, आप बोल रहे हो, ठीक है, एक आपने भी सुना होगा एक चुनावी वादा होता है, ठीक है? तो उस ट्रैप में आप मत फंसो। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। ठीक है, जो इस थंबनेल का टाइटल भी आपने देखा होगा, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम बिट। ठीक है, बिट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। वैसे भी आप जानते हो एक्सपेक्टेशंस किल्स। एक्सपेक्टेशंस किसी से भी होगा नुकसानदायक है भैया। ठीक है, तो देखिए, जो अ, आपकी एक ऑथोरिटेटिव सारी चीजें चल रही है ना, उससे बचिए। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, दो तीन केसेस हो सकते हैं, इतना क्लियर रहो आप। और बाकी नोटिफिकेशन आएगी तो वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, बेट जो है, आप अगर फुल फॉर्म देखोगे इसकी तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बेसिकली ये क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राइट? तो अगर ये बेट के फॉर्म में आई, एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म में आई, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बनाएगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के लिए, वो भी कहाँ, सिर्फ और सिर्फ बिहार में। ठीक है, ओके। ऑल अदर एग्जामिनेशंस लाइक सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? तो अगर आपको ये एग्जाम लेती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी की सर्टिफिकेट देगी। उसके बाद रही बात कि आप अगर ये बात कर रहे हो कि बेड जो होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देगा, तो एक चीज देखो, आपको अगर ऐसा हुआ, अगर अगर बेड के नाम में कुछ चेंजेस हुए, ये एग्जामिनेशंस अगर कुछ इस तरीके से हुई जहाँ पे ये एग्जामिनेशंस के थ्रू अगर आपको नियुक्ति पत्र देनी है उनको, तो वो इसके लिए एक कंडीशंस होगा। मैं आपको सीरियसली बता दे रहा हूँ, और ये चीजें हर एक स्टेट में होती है, तो बिहार अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीजें फॉलो की जाएंगी। आप देखिए, अगर बिहार बेट की बात करोगे उस हिसाब से अगर हो कि नियुक्ति पत्र देगा वो, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉर्म फिलिंग के वक्त एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो ये देख लेना आप, ये होगी कि ऑल नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, या फिर आपके अगर पास्ट कभी बेट हुआ है, सेट एग्जामिनेशंस बिहार में हुई थी आई थिंक बहुत पहले, तो वो बिहार सेट की जो एग्जामिनेशन है वो अगर आप क्वालिफाइड हो, तभी जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और आप जो है एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। और आप अगर मेरिट लिस्ट में आओगे तो यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर आप आए जितने सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज, तो आपको जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, राइट? तो ये चीजें होंगी, आप देख लेना। हालांकि नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो ये चीजें हो सकती है, आपको लगे कि क्या बता रहे हो सर, बट हाँ, मैंने देखा है सारी चीजें, तो उसको थोड़ा सा उतना ज्यादा हाइप मत बनाओ। आप अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखो, बी स्पेसिफिक अबाउट नेट। अगर नेट की प्रिपरेशंस अगर आप कर रहे हो तो बेट अगर उस तरीके से भी आई तो भी आप फुलफिल कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। इन बिटवीन अगर कुछ चीजें आई, अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगी तो उसको भी आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो यू कैन क्वालिफाई। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी थी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ कंडीशंस है, सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, कि अगर ये चीजें हुई जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, अगर ये वाली कंडीशंस है, तो फिर तो सिर्फ आपका सेट होगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो, दैट्स इट। अगर ये चीजें हैं
कि आपको नियुक्ति पत्र मिलना है, तो इसमें आपको नेट और सेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि दूसरे स्टेट्स में होती हैं, आप एमपी सेट की बात कर लो तो वो जो है सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। राजस्थान सेट की बात कर लोगे तो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन अगर आप आरपीएससी की बात करो, ठीक है, एमपीपीएससी की बात करोगे, ठीक है, तो ये सब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपी के लिए जो एग्जाम लेते हैं वहां पे क्वालिफिकेशंस क्या होती है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है, नेट क्वालिफाइड विथ एमए, ठीक है, नेट विथ मास्टर्स, यही चीजें रहती है ना। तो यहाँ पे भी बिहार में भी वही होने वाला, आप देख लेना। और चुनाव आ रहे हैं, तो इसी सब के लिए ये सारी चीजें थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो बहुत दिन से न्यूज आ रहा है बट अनकवर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा बी स्पेसिफिक, और एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आई वांट टू से कि बी रेशनल, जितना हो सके उतना। बट देखते हैं क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड बस बाकी भेड़ चाल से थोड़ा सा अलग बनो, कुछ जो मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा अलग रहो, और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, सारी चीज़ें अच्छी होगी। एंड थैंक यू सो मच, यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।